देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक व्यवस्था है कि हर 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य अपने आप को, अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करना सभी के लिए अनिवार्य है। इस कालक्रम में अभी सदस्यता अभियान जब प्रारंभ हुआ तब देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ लोगों ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ऐसा खुद रजिस्टर किया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली सबसे बड़ी पार्टी है और इसी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक सदस्य बनने के बाद में उनमें से चयन कर सक्रिय सदस्य और सक्रिय सदस्यों को बाद में कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ताओं को नेता के रूप में इवॉल्व करने का विधान है। और शायद दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिसके आज केंद्रीय नेतृत्व को हम देखें तो सब ने संगठन में बहुत नीचे के स्तर पर काम करके आज उस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और उसके अतिरिक्त भी देश की और राज्यों की राजनीति में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसी प्रक्रिया से, इसी इवोल्यूशन की प्रक्रिया से, उद्विकास के इस क्रम से निकल करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्य बनाने की व्यवस्था चल रही है। मैं सौभाग्यशाली हूं और मानता हूं अपने आप को कि मुझे भी आज सक्रिय सदस्य के रूप में नामित किया है। देखिए, हमारा जो विधान है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें एक से अनेक होने का कहा गया है, के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इन जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम एक से अनेक होने वाले हैं। जिस तरह से आप महाराष्ट्र और भी कई जगह चुनाव हो रहे हैं, उसको क्या? देखिए, जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो मेरे मीडिया के सारे मित्र भी, कांग्रेस पार्टी और इन विपक्षी गठबंधन के लोगों ने मिलकर के जिस तरह का नैरेटिव बनाया था उसकी धारा में प्रभावित हो गए थे। जिस दिन तक एग्जिट पोल आया था, जिस दिन तक जो है रुझान आए थे, तब तक सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी हारने वाली ऐसी चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया उसका परिणाम और प्रभाव हुआ कि हम एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार और ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए। मैं आज पूरे दावे के साथ में आपको कह रहा हूं, याद करिए वो दिन जिस दिन एयरपोर्ट पर खड़े होकर के मुझसे पहले टिप्पणी करने वालों के काल अनुक्रम में मैंने कहा था कि ये सोम शर्मस्य पितृ कथा का ख्वाब है, 2 दिन में धराशायी हो जाएगा। आज फिर मैं आपसे कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बनाने वाली है। सर, एक और जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि सरकार बनने का प्रत्यक्ष रूप से कहीं उसका संबंध होगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ घटनाएं हुई है। इन भारत की सशस्त्र सेनाएं, भारत के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और जम्मू कश्मीर का प्रशासन मिल करके उन सब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। पहले आतंकवादी घटनाएं होने के बाद में उनकी डेड बॉडीज को उठाने से पहले पथराव होते थे, घंटों तक और कई दिन तक उसके जुलूस प्रदर्शन होते थे। अभी एक व्यवस्था निश्चित रूप से बदली है जिसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि घटना होने के बाद में घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सही स्थान पर तुरंत पहुंचाया जाता है। या तो वो जेल के सीखचों पे जाते हैं, के पीछे जाते हैं, और या फिर खुदा के घर पे जाते हैं या भगवान के घर पे जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं करने वालों को जो है हम भुगतना जो है वो अपने अंजाम को भुगते हैं, इसको हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। परिवारजनों ने पहले इस तरह का संदेह व्यक्त किया था कि शायद उसकी हत्या कारित की गई है या कहीं अनहोनी उसके साथ हुई है। डीआरसी की एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इस विषय में आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि समुचित जांच के बाद में ही, क्योंकि ऐसा विषय आया है तो हम ये बॉडी हैंडओवर करेंगे। वो जांच कल कंप्लीट हो गई है। मंडे को जो है उसका क्लोजर मीमो इश्यू होगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन में से लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करके उसकी बॉडी यहाँ पहुंचे, उसकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। त्रिकोणीय संघर्ष थी, उसकी आपने फीडबैक भी दिया है।
हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि हमारी सबसे विरोधी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, एक समय घटक हुआ करते थे, आपका भी प्रचार में साथ में रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खीमसर में विजयी होगी और इसके अतिरिक्त भी जैसे मैंने कहा कि हमारी सलूम्बर 1 सीट हुआ करती थी, हम अनेक सीटों पर विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इस उपचुनाव के बाद में और अधिक समृद्ध और विशाल होने वाला है।